गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। तो बच्चों, अपन भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया, रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया। भौतिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर केवल पदार्थ की क्या बदले, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, लेकिन रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन, जिसमें भौतिक अवस्था परिवर्तित हो या ना हो, लेकिन रासायनिक गुणधर्म जरूर उसमें बदलेंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने बर्फ का उदाहरण लिया था, पानी का लिया था, जलवाष्प का लिया था। यहाँ पे अपन ने क्या लिया था? यहाँ पे अपन ने अखबार को जला के देखा था। जैसे मान लो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण ये है कि ये कोई लकड़ी है, कार्बन है, और ये क्या है? ऑक्सीजन है। अपन ने कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में क्या कर दिया? जला दिया। ये लो, अपन ने क्या कर दिया? इसको जला दिया। कार्बन लकड़ी कौन सी अवस्था में होती है? सॉलिड अवस्था में होती है। ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में होता है? अवस्था मतलब गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन पाया जाता है। और जब ये दोनों जुड़ते तो क्या बनेगा? CO2। कौन सी अवस्था बन गई? गैसीय अवस्था बन गई। तो अवस्था के साथ साथ में क्या हुआ? रासायनिक गुणधर्म भी बदला। पहले C था, फिर O2 था, फिर क्या बना? CO2 बना। तो ये था अपना रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। अब अपनी कुछ रिएक्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कैसा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि चूने के पानी में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर चूने का रंग दूधिया हो जाना। मतलब चूने के पानी में, क्वेश्चन है आपका, चूने के पानी में, चूने के पानी में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर पानी का दूधिया हो जाना। कारण बताओ। ये क्वेश्चन आपके आता है कि जब चूने का पानी होता है उसमें अपन CO2 गैस मिलाते हैं तो वो कैसा होता है? दूधिया क्यों हो जाता है? अब देखना, यहाँ पे अपन लेंगे CO2 प्लस क्या लिया? चूना, CaOH का होल ट्वाइस। ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड। और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अपन इसकी रिएक्शन करवा के भी देखते हैं। CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये अपन को देखना है। तो ये तो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो होता क्या है कि जब चूने में CO2 मिला देते हैं तब ये बनता है CaCO3। CaCO, यहाँ पे कितने? 2 और एक O यहाँ से, तो CaCO3 बन गया। बचा क्या? H2 बच गया और एक O बच गया, तो ये बना H2O। तो इसको तो अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और ये है जल। ये निकल जाता है। ठीक है। तो चूने के पानी में CO2 गैस मिलाने पर पानी का दूधिया रंग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब CO2 चूने के पानी में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में या चूने में मिलाई जाती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वहाँ से जल क्या है? मुक्त हो जाता है। इसी कारण से क्या होता है? चूने के पानी का रंग कैसा होता है? दूधिया हो जाता है जब उसमें CO2 गैस प्रवाहित करवाते हैं। ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन भी होता है जिसके अंदर क्या अवस्था परिवर्तित होती है,
ठीक है, रासायनिक गुणधर्म भी परिवर्तित होते हैं। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि उसके अंदर गैस भी बनती है। क्या बनती है? गैस भी बन सकती है, मतलब नई गैस का निर्माण भी हो सकता है। ये होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब अपन एक रिएक्शन और देखते हैं, लोहे के जंग लगना। आपके ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है कि लोहे के जंग लगने के रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। क्या करना है? रासायनिक समीकरण द्वारा समझाना। तो मैं लिखूंगा लोहे के जंग लगना। लोहे के जंग लगना। आपने लोहा देखा होगा, कभी कभी आप घर पे लोहे देखते हो, बाहर भी आप देखते हो, अपने स्कूल में देखते हो, घरों पे देखते हो, खिड़की देखते हो, दरवाजे देखते हो, तो उस पर आपको जंग दिखाई देती है। जंग का मतलब होता है उस पर कैसा रंग होता है? भूरा रंग होता है, थोड़ा सा लाल कलर का होता है, हल्का सा। और वो आता कहाँ से? वो कहाँ से आता है? तो आपने देख लिया कि कहाँ से आता है, तो उसकी मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। होता कैसे है कि जैसे कोई भी लोहा है, ये होता है लोहा Fe, ये क्या करता है? ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में, लोहा है, इसको अपन लोहा बोलते हैं, लोहा है, ये ऑक्सीजन है, और ये क्या है? पानी। जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में क्या करता है? जलवाष्प बनाता है, और उस जलवाष्प के कारण लोहे पे क्या होती है? जंग लग जाती है, और ये बनता है Fe2O3। इसी को अपन बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड यानी लोहे के जंग लगना। ये होती है लोहे के जंग लगने की रिएक्शन। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं? जैसे आपने देखा होगा अपने घरों पे कि अपने घर पे पंखे हैं, और भी कई आइटम्स हैं लोहे के हैं, लेकिन उन पे जंग नहीं लगती। लेकिन उन पे क्या होती है? जंग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उन पे जिंक का लेप किया जाता है। किसका? जिंक का लेपन कर दिया जाता है। जैसे आप कई बर्तन से अपने देखते हो घर पे, वो लोहे के तो होते हैं, लेकिन वो सिल्वर कलर के दिखते हैं। कैसे होते हैं? सिल्वर कलर के होते हैं, क्योंकि उन पे जिंक की क्या होती है? परत होती है। जैसे आपने खंबे देखे लोहे के, उन पे भी कलर होता है। दीवारें देखिए, उन पे भी कलर होता है। क्यों? क्योंकि वो पानी और ऑक्सीजन से उनकी जो रिएक्शन होती है, जो क्रिया होती है, जो अभिक्रिया होती है, उसको रोकने के लिए किए जाते हैं। तो बच्चों, आपने ये चीज़ तो देख ली, लेकिन आपने सुना होगा कि जो समुद्र होते हैं, उसके जो समुद्र में जो जहाज़ चलते हैं वो क्या होते हैं? काफ़ी बड़े होते हैं, और बने हुए किसके होते हैं? लोहे के होते हैं। और उनका एक भाग होता है वो पानी के अंदर रहता है। एक छोटा सा आपने देखा होगा, उस पर बहुत सा लंबी सी मोटी सी चेन रहती है, उस चेन को उसको खींचते हैं, जब उसको आगे चलाना होता है, और रोकते तब उसको चेन को क्या करते हैं? अंदर डालते हैं। तो वो भी लोहे का होता है, लेकिन उसके बावजूद पानी में चल रहा है। और आप जानते हो समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है? लवणीय होता है। लवणीय होने का मतलब कैसा होता है? खारा होता है। समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। और लवणीय होने के बावजूद भी वो उस पर कैसे चल सकते हैं? आप सोच सकते हो ये कि लवणीय जल है, फिर उनके जंग क्यों नहीं लगता? उनके जंग लगता है। समुद्र के जो जहाज होते हैं बच्चों, उनके भी जंग लगता है। उनके कुछ भाग तो ऐसे होते हैं जिनको प्रतिवर्ष या हर महीने से बदलना पड़ता है। हर महीने तो बदलना मुश्किल होता है, तो क्या करते हैं? अधिक से अधिक उन पे क्या करते हैं? लेपन करते हैं, ताकि लवणीय जल का क्या हो? कम से कम प्रभाव हो। और कई भाग ऐसे होते हैं जिनको वो क्या करते हैं? बदल भी देते हैं। अब अपने घर पे पाइप देखिए आप लोगों ने, पानी वाली पाइप आप देखते हो अपने घर पे। जब पानी का कनेक्शन करते हैं, पानी की पाइप देखते हो, थोड़े दिन पहले तो वो नहीं रहती है, तो थोड़ा सा टाइम होता है, 1-1.5 साल निकलती है, तब आप उसको वापस निकाल के देखते हो तो वो कैसी होती है? ब्राउन कलर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी क्या होती है? उस पर जंग लग जाती है। ठीक है, फिर अपने आती क्रिस्टलीकरण। क्या आता है? क्रिस्टलीकरण आता है। जो छोटा सा टॉपिक है मैं आपको जनरली बता देता हूँ। क्रिस्टलीकरण में होता क्या है? ये जो फिटकरी होती है उसको पानी के अंदर डालते हैं, और वो वहाँ से उसको क्या करती है? शुद्ध करने का काम करती है। इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। ठीक है बच्चों, आगे अपन अगली क्लास में देखते हैं।